कहीं पर भी मूवी डिप होता ही नहीं। When you come to India, then you come to realize so many things that happen in here. This is something that we always discuss between the two of us, that these are the type of movies they should make. Hey guys, welcome back to Talabari. This is Cami and with me Amar. Today we're giving you the review of Kesari 2. भाई प्लॉट कुछ इस तरह है कि ये पूरा स्टोरी जालियांवाला बाग के ऊपर बेस्ड है बोल सकते हैं, जो वहाँ पे मैसेकर हुआ था 1919 में। अक्षय कुमार जो है वो प्ले कर एक बैरिस्टर का रोल जिनका नाम है शंकरन नायर, और माधवन प्ले कर एक हाफ ब्रिटिश और हाफ इंडियन बैरिस्टर का ही रोल जिनका नाम था नेविल मैकिनली। अनन्या पांडे भी है इसके अंदर, वो भी एक ऑल्सो रोल ऑफ लाइक एडवोकेट, और जनरल डायर का रोल मेरे को नहीं पता एक्टर का नाम क्या है। अभी जो मैसेकर हुआ था पे ये कोर्ट केस चलता है कि जनरल डायर ने एक जेनोसाइड किया है, और क्राउन जो है वो उसको डिफेंड कर रहे हैं कि जेनोसाइड नहीं है, वो लोग टेररिस्ट थे, उनके ऊपर अटैक हुआ, और अक्षय कुमार जो है वो केस लड़ रहे हैं अगेंस्ट द क्राउन। ये एक सिंपल सा प्लॉट है जो अपन ट्रेलर में देख चुके हैं। रहा बात इसकी अच्छाई और बुराई का, मैं एकदम सिंपल वर्ड में अगर बोलूँ ना भाई, बुराई मेरे को कुछ नहीं दिखा पिक्चर में, तो मैं तो कुछ भी निटपिकिंग नहीं कर पाऊंगा आज। Type of movies you cannot criticize. It is very simple. It is such a sad and heart-wrenching story that they are telling in here that it is stupid to pinpoint in here. You just have to go through like this journey of whatever they're trying to tell you. In the ending, there's one thing that I truly loved is that they put the pictures of the real people that were involved, like the barrister, the general, everyone. Yes, the soldier and everything. They put in here everything, even a part of a newspaper from that time. The story from the beginning till the end, it will keep you in there in your seat. You will not move. Like when interval came out, like how it happened so fast, I wasn't able to understand. And even like after that, the intensity that it happens, a bit of a plot twist that when you think that movie is ending, but it is actually not ending. Another thing that I want to say is that it is the first time in all these years that I have lived in India that I finally saw the hooding for Akshay Kumar. And this is something that I wanted to see, because in the beginning when I started watching Indian movies, I used to like Akshay Kumar so much. Finally, he's having a comeback. He's amazing for this type of roles. I'm just very happy with that. He will continue, otherwise I'll say everything. क्या आपको सच में जरा सा भी महसूस नहीं होगा कि मूवी में इंटरवल कब आया? फर्स्ट सीन जो बोले थे ना कि शुरू का 10 मिनट आप मिस नहीं कर सकते, एक्चुअली आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहला ही जो सीन है वो जलियांवाला बाग वाला जो सीन जो है ना, जो फायरिंग होता है वो दिखाया गया है। और मैं बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट इंट्रो सीन ऑफ अक्षय कुमार है पूरे उनके करियर हिस्ट्री में। मैं बोलूं सबसे बेस्ट इंट्रो सीन, कोई मासी वीसी वाला तो है नहीं यहाँ पर, बट जो उनको एंट्री सीन दिया गया है ना, डांस, क्लासिकल डांस वो करते रहते, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। शुरू में मेरे को लगा कि मे बी ही इज नॉट अक्षय, बट देन आई रियलाइज इट इज अक्षय ओनली बिकॉज़ ऑफ हिज नोज। हाँ, नाक से समझ में आया, कह रही तो वही है करके। बट भाई कहीं पर भी मूवी डिप होता ही नहीं, कहीं पर नहीं, शुरू से एंड तक वो बस एक चलते रहेगा। ट्विस्ट, काफी सारा ट्विस्ट है जो आपको सरप्राइज कर देगा, और जैसे कामी बोली एक जगह ऐसा लगेगा कि हाँ हो गया पिक्चर खत्म, अभी चलो घर, बट उसके बाद फिर एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट काफी बढ़िया है बोल सकता हूँ मैं, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। यूजुअली कोर्ट रूम ड्रामा में क्या होता है कि वो उकसा दिए, वो कन्फेस कर दिया, पिक्चर खत्म, बट इधर कुछ अलग ही होता है। मजा आ गया, हाँ, मजा आ गया वाला फील आएगा आपको। कई जगह पे आपको गूज़बम्प्स मोमेंट आएगा। डायलॉग हैवी मूवी है ये, कई डायलॉग्स पे आप खुद मतलब क्या चिल्ला पड़ोगे वहां पर। कई लोग चिल्ला रहे थे, कई सारी सीन थी जहाँ पे लोग एकदम फुल हुटिंग कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। वो मूवी ऐसा है, आपको फीलिंग देगा। इंडियन हो ना तो आपको बहुत अंदर से फील आने वाला है वो पिक्चर देख करके। Even if you're not Indian, and I'm telling you this from my perspective, like this is the type of thing that they will not teach you in outside school. And I'm telling you this for a fact. They will never tell you, because even when I studied in my side, they never teach you that the British were here for 200 years. When you come to India, then you come to realize so many things that happen in here, and even you as a foreigner will feel so bad inside of you, like so many injustice happens. So this is something that we always discuss between the two of us, that these are the type of movies they should make for Indians, for foreigners. You have so many good stories that happen in here. You had so many great characters that like in here we get a few of them. Do like that. This is the type of content we want to see. Don't take from anywhere or just imaginary stuff. You have so many great things in your country. मूवी से निकलने का पहला ही चीज मैं यही बोला कि भाई यही चीज मैं बोलता हूँ कि यहाँ इतना कंटेंट है ना इंडिया के अंदर कि बाहर से कुछ उठाने का जरूरत ही नहीं है। वो एक अलग चीज है, वो एक अलग टॉपिक है, बट भाई कोई गलती नहीं पिक्चर में, कोई निटपिकिंग नहीं। अनन्या पांडे का भी रोल एक नंबर है, कोई गलती नहीं की हो बंदी इस बार। आर माधवन का रोल उतना बड़ा नहीं है, वो ऑलमोस्ट इंटरवल के आसपास आते हैं और उनका बहुत लिमिटेड स्क्रीन टाइम है, बट जहां पर भी वो है भाई वो बंदा फाड़ देता है, वो जब आता है वो फाड़ देता है, उस टाइप का एक्टर है वो। मैं तो कुछ भी इसमें नहीं बोलूंगा खराब नहीं, मतलब 5 में 5 भाई, मेरे तो सीधा 5 में 5 है। मैं कुछ भी 4.5, 4, 3.5 नहीं, इट इज 5 आउट ऑफ 5।
Simple. Yes, it is a very well made courtroom drama, which is very hard to like, that it will keep you gripped on and that you will be on top of it. It will waken up your emotions, everything. Even if you're not Indian, you will feel the patriotism in you. So 100% go ahead and watch it, especially in movie theaters. Support this type of movies if you want to see like this in the future. With that said, thank you so much for watching us. Remember to subscribe, like, and share. See you next time. Bye.